नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। मध्य प्रदेश में गर्मी आते ही पूरा मध्य प्रदेश गर्मी से तपने लगा है। इंदौर और भोपाल की बात की जाए तो 40 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया है कि 7 दिनों तक गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा सकती है। साथ ही तापमान बढ़ने के साथ ही 5 जिलों में लू चलने की भी आशंका जताई जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ ही लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश में गर्मी से क्या स्थिति बनी हुई है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वावीकर जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि वर्तमान क्या स्थिति बनी हुई है गर्मी से मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से हमने देखा कि मार्च के मध्य तक उसकी शुरुआत तक काफ़ी ठंड जो है वो महसूस की जा रही थी, लेकिन मार्च के मध्य के बाद यानी 15 मार्च के बाद ही अचानक से जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और उसके चलते ही गर्मी का जो असर है वो खासा पूरे मध्य प्रदेश में दिखा जा रहा है। और ये जो तापमान है ये अब 40 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। हम अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अमूमन औसतन के अगर तापमान की बात करें तो 40 डिग्री के आसपास ये तापमान जो है वो लगातार बना हुआ है। और जो मालवा निमाड़ के जो कुछ एक जिले हैं वहाँ पर 42-43 डिग्री तक भी ये तापमान जो पहुँच गया है। जिस तरह से लगातार तापमान में और पर्यावरण में फेरबदल हो रहा है उसके चलते ही गर्मी का ये जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर इंदौर की अगर हम बात करें ताज़ा, हम आपको यहाँ पे आंकड़े दिखाना चाहेंगे रोशनी। ये आज के आंकड़े हैं कृषि महाविद्यालय स्थित जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र है वहाँ के ये आंकड़े हैं और ये बता रहे हैं कि 39 डिग्री पर अभी तक जो अधिकतम तापमान है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री पर जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ये जो पारा है वो लगातार 39 और 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है और इसी के चलते गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका जो खासा असर है वो जनजीवन पर देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही जब घर से निकलते हैं तभी तेज धूप जो है वो पड़ने लगती है और ऐसे में गर्मी का एहसास है वो लगातार लोगों को परेशान भी कर रहा है और चिंतित भी किए हुए है कि जब मार्च के अंत में ही ये हालात है तो अप्रैल में और जून में क्या हालात होंगे। पूरे मौसम के जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है ग्रामीण कृषि सेवा केंद्र के विभाग के अधिकारी रंजीत वानखेड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण में, हम देख रहे हैं तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के अमूमन सब जिलों में 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है तापमान। किस तरह के देखिए, अभी जो आप देख रहे होंगे कि हमारा हीट वेव हो रही है। हीट वेव क्यों हो रही है? इसका कारण है कि हमारे जो राजस्थान एरिया और सटा हुआ इलाका है, राजस्थान एरिया में कुछ ट्रफ बना है और एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और तमिलनाडु कर्नाटक तरफ एक ट्रफ लाइन गई है, जिसकी वजह से हमारा हीट वेव हो रही है। और उस हीट वेव की वजह से, क्योंकि हीट वेव क्यों चल रही है? हवाओं की दिशा की, तो जो हवा की दिशा है वो पश्चिम उत्तरी से आ रही है। पश्चिम उत्तर मध्य अपने राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो वो हीट वेव हमारे यहाँ भी इफेक्ट कर रही है। तो उस हीट वेव की वजह से हमारा जो तापमान है वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। और हम देखते हैं निमाड़ वैली में भी महाराष्ट्र से सटा हुआ एरिया है तो 40 और 41 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान बना हुआ है और ये बना रहेगा। अभी 1 से 2 दिन और बना रहेगा, 1 तारीख तक बने रहने की संभावना है। आगामी दिनों की अगर बात करें सर तो ये तापमान जो है वो कितना जा सकता है? क्योंकि इस बार जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने भी जो गर्मी के दिन हैं उनकी संख्या ज़्यादा बताई है, साथ ही तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना जताई है। तो अभी जो हमारे पास फोरकास्ट है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि निमाड़ वैली में वो 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है 1 से 2 तारीख तक। और चलते जो मालवा अंचल है उसमें भी 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रहने की संभावना। और ये हीट वेव मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में चलने की संभावना बहुत है। सर, अगर इंदौर की बात करें तो ये तापमान जो है वो अभी से ही 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आगामी दिनों की अगर बात करें तो क्या ये और उस पर जा सकता है आगे? हाँ, जा सकता है, क्योंकि डेफिनेटली अपना जो मालवा अंचल है और मालवा अंचल में इंदौर भी प्रमुख है और निमाड़ वैली में भी इंदौर प्रमुख है, तो इसका शायद इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारे यहाँ भी 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहने की संभावना। अच्छा, जो हीट वेव पड़ेगी, हीट इफेक्ट पड़ेगा तो उससे डेफिनेटली हमारे ऊपर भी पड़ेगा और जिसकी वजह से हमारा जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी।
सर अभी देखने को मिल रहा है कि अधिकतम तापमान है उसमें तो 1-2 डिग्री का इजाफा है ही, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो भी बढ़ गया है, उसमें भी तापमान में इजाफा है। डेफिनेटली देखिए, जो हवाओं की दिशा है वो उसकी बहुत इफेक्ट कर रही है, तो हवाओं की दिशा की वजह से ही हमारे यहाँ जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ा जा रहा है। सर अभी जैसे आपने बताया कि पश्चिम उत्तरी दिशा में हवा का जो दिशा है वो है। आगामी दिनों में जो अनुमान है, क्या ये जो हवाओं की दिशा है इसमें परिवर्तन होने की भी संभावना है? नहीं नहीं, अभी तो संभावना नहीं, पर हीट वेव चलने की वजह से वेस्ट नॉर्थ हवाएं रहेंगी, पश्चिमी उत्तरी हवाएं। लू की क्या संभावना है, क्योंकि अभी से ही देखने को मिल रहा है कि अगर हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे भी निकल रहे हैं तो तेज़ धूप पड़ रही है, तो ऐसे में अब लू जो है वो उसकी क्या संभावना व्यक्त की जा रही है? सर अभी तो देखिए, जो दोपहर 12 PM की बात और 4 बजे तक, इसमें थोड़ा सामान्य प्रशासन के नियमों का पालन करें, क्योंकि निकलते समय मुंह ढके, पानी की बोतल रखे और कम से कम निकलने की जब ज़्यादा ज़रूर हो तभी निकले। इस 1-2 तारीख तक थोड़ा सा अभी राहत की संभावना नहीं है। सर एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मालवा निमाड़ में हमेशा से गर्मी का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा ही रहा है, खासतौर से निमाड़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ज़िले जो हैं वो लगातार वहाँ पे 45 डिग्री तक पहुँचता है। तो अभी क्या ये स्थिति है इन जिलों की? नहीं, अभी स्थिति नहीं है, पर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान की स्थिति अभी बनी हुई है। इसके अलावा सर ये भी देखने को मिल रहा है कि हवाएं भी काफ़ी चल रही हैं, कुछ एक स्थानों पर बादल भी छाए हुए हैं। अगर इंदौर की बात करें तो मिक्स टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। ये जो बादल छाए हुए हैं ये किस कारण से छाए हुए हैं? सर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मौसम बनता है वो मौसम में एक्चुअली में क्या है, लोकलाइज भी होता है कभी कभी, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो क्लाउडी कंडीशन है वो कभी कभी बन जाती है। इसके कारण उमस भी काफ़ी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली उमस भी बढ़ती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। आने वाले दिनों में कुछ बारिश वगैरह की संभावना भी है? नहीं, अभी बारिश की संभावना नहीं है, परंतु आने वाले दिनों की हम बात करते हैं तो हीट वेव चलेगी और जो अधिकतम तापमान है 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है। जैसे 40-42 हमने प्रिडिक्ट किया है, और हमारे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उत्तरी मध्य प्रदेश है और जो निमाल वैली है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने की बहुत संभावना है, तो लोगों से सतर्क रहे और अपना ख्याल रखें। एक चीज़ और भी देखने को मिली थी कि इस बार जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक अनुमान जारी किया था कि इस बार जो ठंड के दिन हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। ठीक इसी तरीके से गर्मी के दिनों की संख्या को भी माना जा रहा है कि वो उन दिनों की संख्या ज़्यादा रहेगी। कितने दिन रहेगी? अभी ये संभावना है कि आगे जो जैसे जैसे ठंड के दिन थे वैसे वैसे जो आपके हीट वेव की भी संभावना है, मतलब इनके दिन बढ़ेंगे। यानी 7 से 15 दिन? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो मौसम होता है जो अनुपम, इसमें फसलें जो है अधिकतर तो कट चुकी हैं, लेकिन अब किसानों के लिए किस तरह की एक आपकी तरफ से मार्गदर्शन दिया जा सकता है, उनको किस तरह की सलाह दे सकते हैं आप यहाँ? मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जिन लोगों ने गेहूँ की फसल, चने की फसल और मस्टर्ड की फसल अगर काटी है तो वो अपने यहाँ खेतों में बर्निंग ना करें। अगर वो बर्निंग करते तो इस स्थिति में हमारे यहाँ टेम्परेचर और हवाओं की गति बहुत ज़्यादा होने की वजह से आग लगने की संभावना है। और मैं ये निवेदन करूँगा कि हमारे यहाँ जो किसान है उसको जलाए ना, उसका दूसरा उपयोग करे, दूसरे रूपों में उपयोग करे। सर इससे क्या मतलब जो पराली है सब पर्यावरण को भी नुकसान होता है? जी, पर्यावरण को नुकसान होता है, ज़मीन को नुकसान होता है। जो ज़मीन में क्या वो रहते हैं अपने जो फेवरेबल है वो क्लाइमेट का वो जलते हैं, और बर्निंग की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं चाहूँगा किसान भाई अपने आप बर्निंग ना करे और उसका दूसरा रूप उपयोग करने की संभावना व्यक्त करें। तो रोशनी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक विस्तृत बात जो है वो रंजीत वानखेड़े सर ने बताई है मौसम को लेकर, कि लगातार इस तरह के जो तापमान बना हुआ है इसमें आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री का इजाफा और होगा, और ये जो तापमान है वो 42-43 डिग्री तक टच करेगा। साथ ही जिस तरह से मौसम विज्ञान विभाग ने एक अनुमान जताया है कि इस बार गर्मियों के जो दिनों की संख्या है वो भी ज़्यादा रहेगी, यानी तकरीबन मान सकते हैं कि 10 से 15 दिनों की जो संख्या है इस बार गर्मी के दिन ज़्यादा रह सकते हैं। तो हमको ये ज़रूर हम मान सकते हैं कि इस बार लोगों को ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा और ज़्यादा दिनों तक जो गर्मी है वो परेशान करेगी। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर इंदौर के तापमान, तो ताज़ा तापमान है जो यहाँ की ऑब्जर्वेटरी में दर्ज किया जा रहा है उसको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अभी भी देखिए आप, अधिकतम तापमान जो है वो 39 डिग्री बना हुआ है और लगातार ये पिछले कई दिनों से 39-40 के बीच में ही दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह जो न्यूनतम तापमान है वो भी 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि बीते दिनों ये जो न्यूनतम तापमान है वो 15 से 16 डिग्री था, लेकिन अब इसमें भी इजाफा हो रहा है। यानी दिन
अधिकतम तापमान के साथ ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। और जिस तरह से वानखेड़े जी ने बताया कि जो लगातार 3 सिस्टम बने हुए हैं उसके चलते बादल भी लगातार छाए हुए हैं और उसका ही असर है कि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन जो तापमान है उसमें भी इजाफा हो रहा है और उसके चलते ही यहाँ पे बादल भी छाए हुए हैं और उमस का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में तेज़ गर्मी के ये करें कि उससे भी परेशानी हो रही है और उमस से भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल जी, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाए गए हैं मौसम को लेकर, इसी को लेकर यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों की, मध्य प्रदेश में 24 घंटे जनता की सेवा में लगे पुलिस कर्मियों के लिए इतनी कड़कती धूप में खड़े रहकर 24 घंटे जनता की सेवा करना, इसी के साथ ही खुद की सेहत का भी ध्यान रखना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होता है। तो इसके लिए उनको, पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए रोशनी, ये हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी गर्मी का सीज़न आता है या तेज़ गर्मी पड़ती है, लू के हालात बनते हैं, तो उस दौरान विभिन्न विभाग जो है, जो मैदानी अमला रहता है उसके लिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ज़रूर इंतजामात करते हैं। बाकायदा जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात होते हैं उनके लिए ये कहें कि जो एनर्जी ड्रिंक है उसकी भी व्यवस्था की जाती है। साथ ही ग्लूकोज और जो ग्लूकॉन डी है उसके भी पैकेट जो है वो इन जवानों को दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि डिहाइड्रेशन से इनको परेशानी ना हो, उनके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना हो इस गर्मी का, उसका भी ख्याल रखा जाता है। अब जैसे चूँकि ये तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे कि जो पुलिस विभाग है वो भी अपने जवानों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इस तरह के इंतज़ाम करेगा। साथ ही जो एक मैदानी अमला होता है जो लगातार दिन रात धूप में काम करता है, तो उनके भी स्वास्थ्य की चिंता जो है वो संबंधित विभाग करेंगे और उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी। राहुल जी, जिस तरह से अगले कुछ दिनों में लू चलने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लू चलने से ही सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन और लोगों के बीमार होने की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसको लेकर प्रशासन द्वारा किस तरह से लोगों को हिदायत दी जा रही है, किस तरह से लू से बचा जा सके? देखिए रोशनी, इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार सक्रिय रहता है और बाकायदा एडवाइजरी भी समय समय पर जारी की जाती है। अब जैसे लू की बात की आपने, तो जाहिर सी बात है कि अगले कुछ दिनों में जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करेगा कि लोगों को इस गर्मी से, लू से बचने के लिए किस तरह के इंतज़ाम करने चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और अनावश्यक अगर वो धूप में निकलते हैं तो अगर कोई काम ज़रूरी ना हो तो ऐसे में धूप में निकलने से बचें। तो इस तरह के जो एक सामान्य ये कहें कि प्रोटोकॉल है उसका पालन अमूमन आदमी करता ही है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी करेगा और जाहिर सी बात है उसमें और बातें क्लियर हो पाएंगी कि जो पानी की कमी से किस तरह से जो डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं लोग, उनको किस तरह के इंतजामात और किस तरह की व्यवस्था खुद के लिए करनी चाहिए, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान वो कैसे रख पाएंगे। तो आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसको लेकर एडवाइजरी जरूर जारी करेंगे। राहुल जी, मैं इसी से हटकर एक आपसे सवाल करना चाह रही थी कि 2017 से लेकर अभी तक इंदौर जिले ने स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 का खिताब हासिल किया है और आज एक नई उपलब्धि हासिल की है, जो कि इंदौर को जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल रोशनी, ये एक काफ़ी गौरवपूर्ण क्षण है पूरे इंदौर के लिए कि 5 बार का स्वच्छता जो अवार्ड है वो पूरे देश भर में हासिल करने के बाद अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी इंदौर को मिलने जा रहा है। और इसको लेकर इंदौर सांसद शंकर ललवानी दिल्ली भी पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार जो है वो इंदौर को मिलेगा और काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से जल संरक्षण को लेकर इंदौर में काम किया गया है उसको लेकर ये अवार्ड मिला है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे शहर के लिए काफ़ी एक गौरवपूर्ण क्षण है। आपको बताएं कि पिछले दिनों ही इस अवार्ड के लिए सर्वे जब हुआ था तो उसमें जो सर्वेक्षण टीम जो यहाँ पर आई थी उन्होंने बाकायदा इंदौर के तमाम जल स्रोत रहे उसका दौरा किया था। जो काम जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे थे, नगर निगम के द्वारा किए जा रहे थे जल संरक्षण को लेकर, जो भूजल है उसको बढ़ोतरी करने को लेकर, साथ ही
की जो वाटर बॉडीज़ है उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित और उनको बचाए रखने के लिए जिस तरह के कदम उठाए जाने थे, चाहे वो नाला टैपिंग की बात हो या फिर वाटर रिचार्जिंग की बात हो, रूफटॉप वाटर रिचार्जिंग की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, उसमें न केवल सरकारी दफ्तरों के तकरीबन 500 से ज़्यादा सरकारी दफ्तर जो हैं उन पर वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था की गई, बल्कि 2000 के करीब जो निजी बिल्डिंग्स हैं या इमारतें हैं उनके भी वाटर रिचार्जिंग की जो व्यवस्था है वो इस शहर ने की है। तो कहीं ना कहीं ये एक जागृति का, एक जागरूकता का परिचायक इंदौर शहर बना है कि पानी को बचाने के लिए, चूँकि वर्षा जल जो संग्रहण है उसी के जरिए ही पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो सुनिश्चित की जाती है। तो ऐसे में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए उसे सही तरीके से भूजल उसको ज़मीन के अंदर पहुंचाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उस तरह की पुख्ता व्यवस्था इंदौर शहर में की गई है। और ये जो पुरस्कार है वो उसी की परिणति है कि जल संरक्षण को लेकर जिस तरह का काम जो है वो इंदौर शहर में किया गया है, उसके बाद ये एक पूरे देश के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहा है कि इंदौर लगातार न केवल स्वच्छता के मामले में बल्कि जो जल संरक्षण है उसके दिशा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, स्टेप्स उठा रहा है। और अब ये ज़रूरत है कि इसी तरह की पहल जो है वो दूसरे शहरों के द्वारा, जिलों के द्वारा भी की जाए ताकि जो पानी है उसको संरक्षित किया जा सके। राहुल जी, पूरे शहर की यदि हम बात करें तो शहर की कोई भी उपलब्धि में प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ जनता का भी कहीं ना कहीं सहयोग रहता है, तो इसमें जनता द्वारा किस तरह से सहयोग किया गया इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए? जी बिल्कुल रोशनी, जनता की जो भागीदारी है जिसको हम जन भागीदारी और जन सहयोग भी कह सकते हैं, उसी का परिणाम है कि इंदौर ने 5 बार लगातार स्वच्छता का अवार्ड हासिल किया है और एक मिसाल जो है वो पूरे देश के लिए इंदौर बना है। ऐसे में इसी तरीके से अगर हम जल संरक्षण की बात करें तो जल संरक्षण को लेकर भी जो लोग हैं वो काफ़ी जागरूकता के साथ में आगे आए हैं। ये जो रूफटॉप इसकी हमने बात की वाटर रिचार्जिंग व्यवस्था की, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता की ही सहभागिता है कि वो बिल्कुल बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो रहे हैं। और वाटर रिचार्जिंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो न केवल अपने घर में बल्कि जो निजी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी इस तरह के बड़े पैमाने पर व्यवस्था जो है वाटर रिचार्जिंग की वो की जा रही है। इसके अलावा अगर हम जल स्रोतों की बात करें, वाटर बॉडीज़ की बात करें, तो वहाँ पर जल किस तरह से बचाया जा सकता है, नाला टैपिंग के जरिए जो गंदा पानी है उसको रोका गया है इन वाटर बॉडीज़ में मिलने से, ताकि जो पानी है वो प्रदूषित ना हो। इसके अलावा जो गंदा पानी है उसको ट्रीटमेंट के साथ में दोबारा उसका रीयूज़ किया जा सके, इसको लेकर भी इंदौर में काफ़ी बड़े पैमाने पर काम हुआ है। तो ये तमाम जो मापदंड है उस पर इंदौर खरा उतरा है और ये कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी से ही संभव हो सका है कि आज इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिल रहा है। राहुल जी, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरों के साथ ही प्रदेश की जनता के चेहरे पे भी खुशी देखी जा रही है, तो इसको लेकर अधिकारियों और जनता का क्या कहना है? जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जिस तरह से लगातार काम किया जा रहा है, जल संरक्षण को लेकर काम किया जा रहा है, हर एक पैमाने पर अगर हम पर्यावरण के हर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर लगातार इंदौर जो है वो अच्छा काम कर रहा है। और जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं न केवल अधिकारियों के द्वारा बल्कि जन भागीदारी जिस तरह से बड़े पैमाने पर सामने आई हैं, तो इसी से जो अधिकारी हैं वो भी उत्साहित है, क्योंकि किसी भी योजना के लिए रोशनी ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि यदि जनता उसमें आगे आकर उसमें सहभागिता करे तभी वो योजना जो है वो ये कहें कि जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होती है। जिस तरह से हमने देखा कि स्वच्छता में जब इंदौर की जनता ने खुद इसे अपना अभियान बनाया, उसके बाद ही ये नतीजा सामने आया कि लगातार 5 साल से इंदौर जो है वो स्वच्छता का पुरस्कार उसने देश में हासिल किया है। और अब इसी तरह के जो काम है वो जल संरक्षण को लेकर भी किए जा रहे हैं। जनता खुद ही आगे होकर इसे अपना अभियान बना रही है। पानी बचाने को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर जिस तरह के प्रयास किए जाने हैं वो न केवल लोगों के अपने घरों में भी वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बल्कि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ पर भी जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि जो भूजल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो स्तर है वो बढ़ाया जा सके और पानी की जो दिक्कतें हैं उसका सामना लोगों को ना करना पड़े। राहुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वाबीकर जी, जिन्होंने हमें बताया कि मध्य प्रदेश में गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, साथ ही
प्रदेश सरकार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि घर में रहें, यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य ना हो तो घर में रहें, खुद को सुरक्षित रहें, क्योंकि राज्य के कई जिलों क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई जा रही है और लू से लोगों के बीमार होने का आंकड़ा भी बढ़ता जाता है। साथ ही इंदौर के द्वारा एक बहुत बड़ा आयाम छू लिया गया है। इंदौर को एक जल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया जाना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। डिजियाना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।